अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के खिलाफ है, देश की युवाओं के खिलाफ है, और जो युवाओं का जज्बा था देश के लिए मरने मिटने का, उसके खिलाफ है। देश की सेना को बांटने की योजना है, देश की सेना को कमजोर करने की योजना है, और जो देश में हमारे सैनिक अलग अलग जगहों पे लड़ते थे, कुर्बानियां देते थे, उनकी कुर्बानियों को कमजोर करने का काम है। एक सैनिक को तैयार करने में 5 से 6 साल लगते हैं, और यहां 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर उसको झोंक दिया जाएगा बॉर्डर्स के अंदर, या फिर सियाचिन में मुश्किल हालात के अंदर। ये अग्निवीर को अग्नि में झोंकने की योजना है। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम कर्नल रोहित चौधरी जी के साथ हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कर्नल रोहित चौधरी जी जो बेरोजगार जो लड़के हैं, जो भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एकदम ज्वाइनिंग के समय में आके उनकी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं अग्निवीर योजना को लाकर, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो युवा हैं वो इनसे एक उम्मीद लेकर बैठे हैं, और देश भर में इनका जो अभियान है वो चल रहा है। अभी 1-2 दिन पहले हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया है। सर, उस बयान में उन्होंने ये बताया है कि जो अग्निवीर योजना है, अगर हमारी सरकार आती है तो उसमें कुछ कमियां अगर पाई जाती हैं तो उसको हम ठीक करेंगे। अगर एक देश के डिफेंस मिनिस्टर को 1.5 साल में ये नहीं मालूम चला कि उन्होंने जो एक आनन फानन में अग्निपथ योजना लेके आए थे, जिसके तहत अग्निवीर एम्प्लॉय किए जा रहे हैं, और उस अग्निवीर बनाने की आड़ में जो 1.5 लाख बच्चे सिलेक्टेड थे उनको बेरोजगार रातों रात कर दिया गया, तो उनको ये मालूम नहीं कि ये अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के खिलाफ है, देश की युवाओं के खिलाफ है, और जो युवाओं का जज्बा था देश के लिए मरने मिटने का, उसके खिलाफ है, देश की सेना के खिलाफ है। तो 1.5 साल लग गया है इस डिफेंस मिनिस्टर को इस बात को जानने के लिए। पिछले 1.5 साल से लगातार देश की सेनाएं इस मुद्दे को उठा रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। पिछले 10 महीने से हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में एक जय जवान कैंपेन को लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने कहा कि हम 3 चीजें देंगे। पहली चीज, 1.5 लाख युवा जो अग्निपथ योजना लाने से पहले 2019 से 22 के दौरान सिलेक्टेड थे आर्मी में, एयरफोर्स में, उनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग देंगे। दूसरी चीज, अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाएगा, और जो अग्निवीर हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। तो 1.5 साल लग गया मेरे डिफेंस मिनिस्टर को इस बात को जानने में। एक लाभार्थी दिखाइए अग्निपथ योजना का मुझे देश में, जो ये कह सके कि मैं इस अग्निपथ योजना के साथ हूं। एक अग्निवीर दिखाइए जो कहे कि अग्निवीर हूं, और अग्निवीर की तरह से मैं रिटायर होकर आऊंगा, बड़ा खुश होऊंगा। ये देश की सेना को बांटने की योजना है, देश की सेना को कमजोर करने की योजना है, और जो देश में हमारे सैनिक अलग अलग जगहों पे लड़ते थे, कुर्बानियां देते थे, उनकी कुर्बानियों को कमजोर करने का काम है। कुर्बानी के अंदर, शहादत के अंदर भेदभाव करने का काम है। एक अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीर को कुछ मिलेगा, रेगुलर सैनिक को कुछ और मिलेगा। ऐसा भेदभाव हमने नहीं देखा था। 30 साल की सर्विस हो गई, 70 साल का हमारा 75 साल का इतिहास है देश की सेना का। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि देश की सेना में सैनिकों को बांटने का काम किया जाएगा। सर, उनका एक और बयान है कि जो आमतौर पे जो सैनिक होते हैं वो 20 से 30 साल की उम्र के बदले जो हमारे यूथ हैं, जो 18 से 22 साल के हैं, जो अग्निवीर में, उनके मरने मिटने का जो जज्बा होगा वो ज्यादा होगा। मरने मिटने का जज्बा, ट्रेनिंग, मेंटली रोबस्ट होना, फिजिकली ट्रेंड होना,
और अपने इक्विपमेंट को जानना, इसके साथ साथ एक टीम स्पिरिट को पैदा करना, जिसको हम स्पिरिट डी कोर बोलते हैं, ये 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर नहीं आता है। एक सैनिक को तैयार करने में 5 से 6 साल लगते हैं, और यहां 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर उसको झोंक दिया जाएगा बॉर्डर्स के अंदर, या फिर सियाचिन में मुश्किल हालात के अंदर। ये अग्निवीर को अग्नि में झोंकने की योजना है। कितने सारे अग्निवीर ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस योजना को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए था। आज देश के सेना, देश के सैनिक, अग्निवीर और अग्निवीरों की जो तैयारी कर रहे थे, वो सारे के सारे मोदी साहब के खिलाफ झंडा उठाकर देश के अंदर खड़े हैं, और उन्होंने मन बना लिया है कि इस मोदी सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकेंगे। इनके झूठे राष्ट्रवाद को, उसका पर्दाफाश करेंगे और उनको देश की सत्ता से बेदखल करेंगे। जब उन्होंने मन बना लिया है तो आज ये कांप गए हैं, क्योंकि देश की सेना के ऊपर ये अपने वोटों की रोटियां सेकते थे। पुलवामा के नाम पर, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर इन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर से वोट मांगा 2019 के अंदर। आज युवा, देश के सैनिक, देश का सैनिक समाज 1 करोड़ से ज्यादा है, वो सब इस चीज को देख रहे हैं। आज जब ये अपने क्षेत्रों के अंदर, चुनाव के अंदर उतर रहे हैं, तो इनका विरोध हो रहा है, गांव गांव में विरोध हो रहा है, ढानी ढानी में विरोध हो रहा है कि आपने ये कैसी योजना लागू की, हमारे युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। तो इसलिए डर के मारे ये एक नया जुमला फेंक रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो इसको वापस करेंगे, इसको सुधार करेंगे। ऐसे ही जुमले इन्होंने कहे थे 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में, कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। मोदी जी लगातार बोलते जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में बोला 70,000 करोड़ हमने 1 रैंक 1 पेंशन को दे दिए हैं, और 3 महीने बाद रेवाड़ी में 16 फरवरी को बोलते हैं, 16 फरवरी अभी पिछले महीने बोलते हैं 1 लाख करोड़ से ज्यादा 1 रैंक 1 पेंशन में दे दिया। मोदी जी बताइए, देश जानना चाहता है कि 8,300 करोड़ 1 लाख करोड़ कैसे बने। आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डेटा है 2022 का कि टोटल मिलाकर 23,000 करोड़ की वो 1 रैंक 1 पेंशन की भाग 1 और भाग 2 है। तो ये 77,000 करोड़ कहां गए, किस अपने बिजनेसमैन दोस्त को दिए, या ये कहीं किसी ना किसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर कहीं आपने समा दिए गए। जानना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये OROP का घोटाला है। इसके लिए जय जवान कैंपेन हमने जो लॉन्च किया हुआ है, उसके लिए, अग्निपथ योजना के लिए, और 1.5 लाख बच्चों को रेगुलर करने के लिए, ये जो देश में एक माहौल तैयार हुआ है, ये आपके खिलाफ है, आपकी सत्ता से आपको बेदखल करने के खिलाफ है। आपका जाना तय है 2024 में। हम आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आ रही है, इंडिया गठबंधन आ रहा है, और हम अग्निपथ योजना को बंद करेंगे, 1.5 लाख बच्चों को रेगुलर करेंगे, और 1.5 लाख बच्चों को ज्वाइनिंग देंगे, सिलेक्टेड बच्चों को, और अग्निपथ योजना को खत्म करते हुए अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करेंगे। आपको देश की जरूरत नहीं है, और देश को भी आपकी जरूरत नहीं है। आपका जाना तय है। जी, किसान परेशान है, जवान परेशान है, बेरोजगार जो है वो परेशान है। सरकार को फिर ऐसा कौन सा काम अपना दिख रहा है जिसके बल पे वो 400 पार का दावा कर रही है? डर गए हैं। 400 पार का दावा करते थे, तो क्यों अब लोगों के बीच जाते हुए डर रहे हैं और कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना के अंदर हम सुधार लाएंगे। 2022 में आपने किसानों की आय डबल करने के लिए वायदा किया था। 3 काले कानून लेके आए जो किसानों के लिए सही नहीं थे। इस सरकार की, मोदी सरकार की यह विडंबना है कि जो कानून किसानों के लिए लाया जाए वो किसानों को मंजूर नहीं, जो सेना के लिए लाया जाए वो सेना को मंजूर नहीं, जो व्यापारियों के लिए GST लाई जाए वो व्यापारियों को मंजूर नहीं। तो ऐसी सरकार
कोई ऐसी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। इसका जाना तय है। जो देश की समाज के साथ नहीं है, देश की सेना के साथ नहीं है, देश के नागरिकों के साथ नहीं है, देश के संविधान के साथ नहीं है, जो देश के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, इंडियन पीनल कोड, उन सब चीजों को बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव के लिए लाना चाहते थे, और 150 से ज्यादा एमपी को उन्होंने, सांसदों को बर्खास्त किया, सदन से बाहर किया, और कितने सारे ऑर्डिनेंस पास किए। ये संविधान विरोधी सरकार है, इनका जाना तय है। चलिए, तो चलते चलते आप उन युवाओं से क्या कहेंगे जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस चुनाव में किस तरह से अपने आप को पेश करें? इन युवाओं ने मन बना लिया है कि मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। इन युवाओं ने अपनी टीम पूरे देश के अंदर बना ली है, और ये हर जगह जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स अपने प्रचार के लिए जा रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और ये वो स्कीम है जिसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस वाले भी बोलते हैं कि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के लिए, सेना के लिए सही नहीं है। तो इन सब लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को वोट की चोट से इनको मार दी जाएगी और देश की सत्ता से बेदखल किया जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू।